अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज असीं एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत हाज़र होए हैं। अज सानूं इतफाक होया जान दा कि किन्नौ दे बाग दे विच ते असीं सोचेआ कि तुहानूं किन्नौ मुतलक तुहानूं दस्सीए कल्ला ने इस फल च साढ़े लेई केह्ड़े इनाम रखे हैं ओह्दे मुतलक असीं बिल्कुल नहीं जानदे। रूटीन के मुताबिक असीं किन्नौ बाग दे देख सकते हैं असीं कि बड़े बड़े पौधे हैं, किन्नौ नाल भरे हुए हैं माशाअल्लाह। थल्ले ओह जट ने बरसन बीजा होया, कोई सरों भी नज़र आ रही है। सरों मतलब तुहानूं असीं बड़ा अच्छा लैक्चर दित्ता सी इक, ते लोगों ने बड़ा इस्तेफादा किया उदों। अज दसांगे तुहानूं किन्नौ दे मुतलक कि जे किन्नौ लोग खांदे तो है मौसमी फलों के हिसाब नाल, लेकिन खांदे क्यों आ ये बिल्कुल लोगों को बिल्कुल नहीं पता। रूटीन च खा लेंगे किन्नौ खा लीए जी, लेकिन क्यों खांदे हैं अगर तुहानूं पता होएगा ये नताइज बड़े सुपर होणगे तो थोड़ी सेहत भी बनेगी और तुम बड़ी चाह ना खाओगे। असीं जो सोचांगे ना कि असीं इस चीज़ खा रहे हैं ताकत बनेगी, इस चीज़ खा रहे हैं साढ़ा मैदा ठीक होएगा, वो सानूं अल्लाह भी ज़्यादा फायदा देगा। किन्नौ च पाया की जाता ये पानी वाफर मकदार पाया जाता, कैल्शियम होंदा, आयरन होंदा, विटामिन सी होंदे, फाइबर पाया जाता, मिनरल पाए जाते हैं, दातां यानी कि जिन्होंने ना हकीम हजरात कुश्ता जात बनाते सी चांदी दी, सोने दी, यदी जिंक दी, ये अल्लाह ने कुदरती तौर पर पाता। कुश्ता ये कुश्ता जात सी ना अल्लाह ने अपनी चीज़ां बनाइयां उस कुश्ते आपे ही पाते, उन्होंने कहते मिनरल यानी दातां च पाई जांदियां। एक कापर जो सेहतमंद जिसम को ना जी कापर ना कुब्बत मुदाफत जिसम बहुत ज़्यादा पैदा करता, ये वाफर पाया जाता। जिगर, मसाना, पित्ता ते साडा लुबलुबा, जो लुबलुबा खराब हो जाता बंदे शुगर हो जाती है। शुगर होने की वजह एक बनती है कि असीं जिहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल कीतियां ना कैमिकल वालियां, वो कैमिकल जो असीं जिसम पाते हैं ना सारा जिसम कहता साडे जिसम की आ गया। असीं मिट्टी च पैदा होए हैं, जो चीज़ां मिट्टी च पैदा होंदियां ना असीं उही इस्तेमाल करिए तो सानूं शुगर कभी नहीं हो सकती। नंबर 2, जिन्ने भी मशरूब मसूरी तौर बनाए गए हैं उन्हें सारे कैमिकल पैंदे हैं, जिहदी वजह नाल साडा अंदर निज़ाम सारा खराब हो गया। वो क्योंकि अल्लाह ने बनाया सी फितरी तौर पर दुध, लस्सी, फल फ्रूट खाने लई, सरों इस्तेमाल करने लई, असीं उहदी जगह पता नहीं की इस्तेमाल कर लिया, कोई डालडा घी इस्तेमाल कर लिया, कोई मसूरी मशरूब पी रहा, कोई मुख्तलिफ किस्म दी खुराकां बन गई, कोई इहनूं फास्ट फूड का नाम देता। जंक फूड खाई जाते हैं। जंक फूड का मतलब पता की होंदा, बोसा जिस कुछ भी नहीं होंदा, 5-7 चीज़ां कट्ठियां कीतियां, आंडा पा के उन्होंने थोड़ा जिहा नरम किया, खा लो जी। और ये फैशन के मगर जाके असीं सेहत बिल्कुल तबाह कर ली है। ये मिसाल जिंदा मिसाल आ कि साढ़े हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ इत्थे पैदा होंदा, लेकिन सब तो वड्डा एथलीट हैगा अमरीका का, बाक्सर अमरीका दे, पहलवान अमरीका दे। इसदी वजह ये बनी है कि असीं कैमिकल शुरू कर दिते। वो लोग जिहड़ियां खुदा ने चीज़ां बनाइयां, खुदा ने उन चीज़ां साढ़े लिए इनामात रखे हैं, साढ़े लिए सेहत दी चीज़ां रखियां, वो इस्तेमाल कीते हैं। हुण तुहानूं दस्सांगे किन्नौ मुतलक जिहड़ा किन्नौ हैगा ये खाण नाल साढ़े की असरात मतलब होंदे हैं। सब तो पहली गल तुहानूं दस्सांगा कि सर्दियां नूं असीं पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, कोई प्यास नहीं लगती। हुण भी देखो मौसम कैसा झड़ होया, हल्का हल्का मींह भी पाया सी, हुण मींह बंद होया सी, इधर आ गए तो ये किन्नौ पानी का साढ़े जिसम पानी की कमी पूरी करता, कैल्शियम साड़ी हड्डियां मजबूत करता, आयरन साढ़े चेहरे की तरोताजगी लिया, बाकी विटामिन साढ़े जिसम मजबूत करते हैं। जो विटामिन सी है ना ये साढ़े चेहरे को तरोताज़ा रखता, ये हड्डियां मजबूत करता। नंबर 2, जिहड़े बंदे लगातार विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं, मसनूई नहीं जो अल्लाह ने साढ़े ते बनाया, उन्हें चेहरे ते कदे झुर्रियां नहीं पैणगियां, चेहरा हमेशा जवान रहेगा, साडा बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बुढ़ापा तो आना ही आना, लेकिन बुढ़ापे के असर नहीं आएंगे। बेशक एज 50 साल की, 55 साल की बंदे की हो, 60 साल की हो जाएगी, लेकिन चेहरे ते बुढ़ापे के असर नहीं आएंगे, चेहरा तरोताज़ा रहेगा। ये काम किहड़ी चीज़ करती है, सिर्फ किन्नौ। जिन्हें तेज़ाबी अमल है ना, तेज़ाबी अमल साड़ी सेहत को बिगाड़ते हैं। ये अलकली निज़ाम अमल में बेहतर कर दिंदा, जिहदी वजह नाल तेज़ाब साढ़े जिसम खत्म होंदा, और बीमारियां खिलाफ साढ़े जिसम कुब्बत मुदाफत पैदा हो जाती है। मौसम बदलदा या असीं इलाका बदलते हैं, कोई बीमारी सानूं नहीं लगेगी, क्योंकि साढ़े जिसम पहले कुब्बत मुदाफत है। और बीमारी आएगी भी साढ़े जिसम के जो पहले जरासीम मौजूद है, उन्हें लड़ाई करनगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। फाइबर, फाइबर शुगर लिए इंतहाई सुपर चीज़ है, ये शुगर को कंट्रोल करता। जो शुगर कंट्रोल होंदी है साढ़ा जिसम नशोनुमा करता। वैसे अगर शुगर खुदा ना करके किसी हो जाती है, जिसम बोधा हो जाता, लेकिन किन्नौ ये इंतहाई सुपर चीज़ है। किन्नौ नूं ऑफ सीजन च नहीं खाना, असीं ਇਹਦਾ सीजन खाना दसंबर का आखिर, जनवरी फरवरी या मार्च तक। जो सीजन ऑफ हो जाए इन्हों असीं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। यह एंटी ऑक्सीडेंट आ शुगर ले। ऑफ सीजन जो किन्नौ असीं इस्तेमाल करांगे
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਪੈ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਖਾਧਾ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਹਾਈ ਚਲੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਿਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇਗਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਹੈ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਆਪ ਹੀ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਥਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਡੇਲੀ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੋ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਮੂਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਹੀਂ ਸ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਵਾਨਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।